नमस्कार दोस्तों। मैं सुभाष निठारवाल माइंड कोचिंग सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन कल देख रहे थे क्लास के अंदर अलजेब्रा बीजगणित। बीजगणित में अपन ने लास्ट में कल ले पावर मैक्सिमम से मिनिमम पावर तक देख रहे थे कि अपन ने देखा था लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर संख्या दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि x प्लस 1/x या फिर पूछ लिया जाए x माइनस 1/x। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² देकर आपसे x प्लस 1/x पूछ लिया जाए तो यहां से डायरेक्ट यहां तक जाने के लिए अपन लॉलीपॉप मेथड लगाएंगे। लॉलीपॉप मेथड क्या कहता है भाई, जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या का +2 करके उसका रूट करेंगे। भाई एक बार फिर से देखना भाई कि x² प्लस 1/x² बराबर कोई भी संख्या दे रखा है, कोई भी नंबर दिया हुआ है अपन को, और x प्लस 1/x का मान पूछ लिया जाए तो जो भी नंबर दिया जाता है उसके अंदर +2 करेंगे और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। ये अपना होता है लॉलीपॉप मेथड। लॉलीपॉप मेथड तो सब लोग जानते होंगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से x² प्लस 1/x² बराबर कोई भी नंबर कोई भी संख्या दे दी जाए और x माइनस 1/x बराबर आपसे मान पूछ लिया जाए तो यहां से यहां तक आने के लिए अपन लॉलीपॉप मेथड लगाएंगे। लॉलीपॉप मेथड क्या कहता है भाई, जो भी नंबर दिया गया है उस नंबर में से -2 करेंगे और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। अब यहां पर देखना एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है आपको कि मैक्सिमम पावर से अपन मिनिमम पावर तक आ रहे हैं। भाई जैसे स्क्वायर दे दिया जाए या पावर 4 दे दी जाए, पावर 8 दे दी जाए, 16 दे दी जाए, किसी भी रूप में दे दी जाए पावर, तो देखना कि अगर x प्लस 1/x का मान पूछा जाए, स्क्वायर का मान दे रखा है x² प्लस 1/x² का, और x प्लस 1/x का मान पूछा जा रहा है, तो अगर इसका जो मान दिया गया है और प्लस में पूछा जा रहा है तो +2 करके उसका स्क्वायर रूट करेंगे। अगर आपके पास x² प्लस 1/x² बराबर कोई भी नंबर दे दिया जाए और x माइनस 1/x में पूछ लिया जाए तो ध्यान देना जो भी नंबर दिया गया है उस नंबर में से अपन कितना कम करेंगे भाई, 2 कम करेंगे और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, अपन को रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। इधर देखना भाई कि मान लीजिए x² प्लस 1/x² बराबर 34 दे दिया जाए और अगला आपसे पूछ ले x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि x² प्लस 1/x² बराबर कोई भी नंबर दे दिया जाए और x प्लस 1/x का मान पूछा जाए तो अपने पास नियम क्या होता है, संख्या प्लस 2 का रूट। भाई नियम क्या होता है, संख्या प्लस 2 का रूट। संख्या कितनी देर की है भाई, यहाँ पर 34 में अपन क्या जोड़ेंगे, 2, उसका स्क्वायर रूट करेंगे। 34 में 2 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा भाई, √36। √36 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 6। ये इसका क्या आ गया आंसर। एग्जामिनर कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता, इतना आसान क्वेश्चन, लेकिन एग्जामिनर इन क्वेश्चनों को घुमाकर एग्जाम में जरूर पूछता है। और किस प्रकार से घुमाकर पूछता है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके आ रहा हूं। 2016 पटवारी प्री की एग्जाम में, 2016 के अंदर जो पटवारी की एग्जाम हुई थी, एकमात्र ऐसी एग्जाम हुई है जिसके अंदर प्री और मेन भी है पटवारी की। उसके पश्चात सभी पटवारी के अंदर सारे पेपर जो भी हुए हैं केवल और केवल एक ही पेपर हुआ है। उससे पहले भी एक ही पेपर हुआ था। 2016 में प्री और मेन 2 पेपर हुए थे। जो फरवरी के अंदर हुआ था अपने पास कौन सा पेपर, पटवारी प्री का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, देखना भाई। क्वेश्चन क्या था, x बराबर 2 प्लस √3 हो तो √x प्लस 1/√x का मान क्या होगा। क्वेश्चन ये आया था पटवारी प्री के एग्जाम में 2016 में, फरवरी में एग्जाम हुई थी कि x बराबर 2 प्लस √3 दिया है और अगले ने आपसे पूछा है कि √x प्लस 1/√x का मान चाहिए भाई। तो देखना पहले मैं आपको इसका बता रहा हूं एग्जाम मेथड के एग्जाम में इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, बहुत ही कम समय में बिना पेन चलाए। मैंने आपको कहा था अगर x बराबर इस प्रकार की कोई वैल्यू दी जाए तो आपको पहला काम करना है कि पहले पद को 2 से गुणा करना है, और पहले पद को 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया, 4। यहां पर x की पावर 1, यहां पर पावर 1/2, और जो मान पूछ रहा है उसके अंदर प्लस आ रहा है
तो यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां से यहां तक जाने के लिए नियम क्या होता है, संख्या प्लस 2 का रूट। संख्या कितनी देर की भाई, 4, 4 में 2 जोड़ेंगे, आंसर कितना आएगा, √6। इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा भाई, √6। ये लो भाई, इसका आंसर आ गया। ये पटवारी प्री के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था भाई, देखना एक बार फिर से इसको क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि x बराबर 2 प्लस √3 हो तो √x प्लस 1/√x का मान क्या होगा। मैंने पहले भी आपको क्लियर किया था, एक बार फिर से भी बता दूंगा, उन चीजों को एक बार फिर से रिपीट करवा दूंगा। और बीजगणित के अंदर क्या होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं एग्जामिनर, मैक्सिमम रूप से घुमाकर, जितने प्रकार से एग्जामिनर घुमाकर पूछता है उतने टोटल टाइप आपको मैं बताऊंगा। उसके पश्चात मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर मान लीजिए अपने पास एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन दे रखा है और पूछा है, अपन कुछ नहीं करेंगे ज्यादा, जो दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, जो पूछ रहा है उस चीज को देखेंगे और ऑप्शन देखेंगे, डायरेक्टली आंसर बताएंगे बिना पेन चलाए। अलजेब्रा के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करेंगे, लगभग क्वेश्चनों पर ऐसा हो सकता है भाई। ठीक है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, फिर बताते हैं अब आगे क्वेश्चन। कर लिया होगा भाई नोट, कर लिया सबने। देखना भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार अपन रिपीट करते हैं तो वो क्या होती है, अपने जबान पर रह जाती है, समझ रहे होंगे है ना। जैसे नहीं होता क्या कि मान लो कोई थर्ड ग्रेड टीचर बने बहुत समय पश्चात, एक बार क्या हुआ कि एक बंदा टीचर की तैयारी कर रहा था, काफी दिन हो गए तैयारी करते करते, उसका गवर्नमेंट जॉब में नंबर नहीं है। लास्ट में उसका उस वक्त आता है नंबर जब वो रेज होने वाला होता है, उस वक्त थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आती है, उसने फॉर्म फिलअप किया और उसके अंदर उसका सिलेक्शन हो गया। अब जिस जिस जगह उस स्कूल में उसकी पोस्टिंग हुई, वहां जाता वो, बच्चों को ना पढ़ाता, बस आराम से जाता, बैठ जाता, आराम से मजे लेता। एक दिन क्या हुआ, स्कूल के अंदर नोटिस आया कि स्कूल के अंदर जांच अधिकारी आने वाले हैं। तो उसने क्या किया कि पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक के जितने भी लड़के थे सबको एक क्लासरूम में बिठा लिया और बोलता है कि भाई आज आपको हम पढ़ाएंगे। और उसने कहा कि मैं आपको आज ABCD सिखाऊंगा, और उसने पढ़ाना स्टार्ट किया, बोले A फॉर अनिल की मम्मी। और छोटे बच्चों को इसी प्रकार से पढ़ाएं तो बहुत आसानी से समझ में आता है, ठीक है कि नहीं। आप तो इस प्रकार के नहीं है भाई, A फॉर अनिल की मम्मी, B फॉर उसकी मम्मी, ऐसे करते करते उसने कहाँ तक ABCD सिखा दी, M तक ABCD सिखा दी। और बोलता है, बोले कि आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल। अब जैसे उसने इतना पढ़ाया, उसके पढ़ाने के तुरंत पश्चात वो क्या करता है, ऑफिस में जाकर बैठ जाता है, और पीछे से जो टीम आई है वो इस क्लासरूम के अंदर आ जाती है, क्लासरूम के अंदर आकर पहुंचती है, बोले बेटा आपको टीचर पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। तो लड़कों ने कहा कि सर हमें इस तरीके से पढ़ाते हैं टीचर कि मानो ऑन द स्पॉट याद करवा देते, घर जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। तो उनमें से एक जांच अधिकारी ने क्या किया, बोर्ड पे लिख दिया W, और बीच में से एक लड़के को उठाया, बोले बता ये क्या है। अब बेचारे ने थोड़ी देर तो सिर कुचरा, और फिर क्या कहता है, उसने देखा भी भाई M तक ही था, ये देखा ही नहीं। उसने क्या कहा, बोले गुरुजी लागे तो आप मंगलाली मम्मी है, पर एक बात समझ में नहीं आई, या पैर ऊपर क्यों कर रखी है। तो थे भी भाया पैर ऊपर ना करियो, जो चीज नहीं समझ में आए एक बार फिर से बताएंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बीज गणित के अंदर बहुत आसान और बहुत इजी तरीके से करेंगे अपन, पहले तो इनका बेसिक देखेंगे भाई, बेसिक जरूरी होता है, फिर अपन ऑप्शन मेथड से भी करेंगे बहुत ही कम समय में। अगर आपने इस पे प्रैक्टिस कर ली तो ये समझ लीजिए सर, आपको बिना पेन चलाए 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर आपका आंसर प्राप्त होंगे भाई। तो देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आप करके दिखाएंगे, सेम इसी प्रकार का, कि अगर आपके पास प्राप्त हो जाए कि x बराबर 7 + 4√3, और अगला आपसे पूछ ले √x -1/√x का मान क्या होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर निकालेंगे। 1 मिनट देते हैं, आप आंसर निकाल कर बताएं भाई।
निकाल लिया होगा भाई। तो सेम पहले वाला क्वेश्चन ही था, इतना समय लगना ही नहीं चाहिए था, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं भाई इस क्वेश्चन में। तो देखो एक बार सब, कि x बराबर 7 + 4 √3 दे रखा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर इस रूप में कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ मिले, इस रूप में कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ मिले, तो आप क्या करेंगे, पहले वाले पद को किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करोगे तो प्राप्त कितना होगा, 14। अब उनको यहां से यहां तक जाना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लॉलीपॉप मेथड बताया था कि अगर x + 1/x बराबर, ये जो मान प्राप्त होता है ना भाई, ये ध्यान रखना, x + 1/x का मान प्राप्त हुआ है। किसका मान प्राप्त हुआ है, x + 1/x का मान प्राप्त हो गया। अपन को दे रखा है x + 1/x बराबर 14 हो तो √x - 1/√x का मान चाहिए। और यहां से पूछा क्या है, माइनस में, तो नियम क्या होता है भाई, संख्या -2 का रूट। संख्या कितनी है भाई, 14। यहां पर लिखेंगे अपन 14 - 2 का रूट। 14 में से 2 गया तो √12। √12 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 2√3। अब मैक्सिमम स्टूडेंटों को अगर ये पता नहीं कि इसको 12 को मैंने 2√3 कैसे लिखा, तो वो इधर देखें, इसको मैं बता देता हूं यहां पर कि √12, इसको मैं ये लिख सकता हूं कि √4 × 3। 4 का वर्गमूल होता है कितना भाई, 2। √3 का नहीं होता, तो इसको ऐसा कैसा लिख दिया, ये इसका आंसर है भाई। √12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2√3। कैसे लिख सकते हैं भाई, कि √12 को अपन लिख सकते हैं √4 × 3, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। और 3 का होता नहीं तो रूट के अंदर रख दिया, 2√3 इसका एग्जैक्ट आंसर प्राप्त होगा। ये आंसर हो गया भाई, ये नोट करो भाई आप। सॉरी, एक बार इसको मैं ये कर देता हूं, अब कर लो, नोट कर लो। क्या लिया होगा भाई, देखो आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं कि मैंने कौन कौन सी चीजें आपको बता दी, उनको एक बार फिर से ध्यान देना है। जो उन्होंने पहली क्लास नहीं देखी वो एक बार फिर से देख ले। मैंने पहली पहली चीज आपको ये बताया था कि x + 1/x बराबर संख्या। संख्या की जगह मैंने मान लिया n, x, p मान लिया, a मान लिया, कुछ भी मान लिया भाई, n मान लिया। और आपसे पूछ रहा है x² + 1/x² का मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, n का स्क्वायर - 2। क्या करेंगे भाई, x + 1/x बराबर कोई भी नंबर दे दिया जाए, और आपसे अगला पूछ रहा है x² + 1/x² का मान, तो जो भी नंबर दिया गया उस नंबर का स्क्वायर करके उसमें से कितना कम करेंगे, 2 कम करेंगे। कोई जरूरी थोड़ी अगला इस प्रकार पूछ लिए कि x + 1/x बराबर n हो, और अगला आपसे पूछ ले x³ + 1/x³। तो यहां से यहां तक जाना है, x + 1/x बराबर क्या दे दिया, n दे दिया भाई, कोई भी नंबर दे दे अगला। और अगले ने क्या पूछा, x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो यहां से यहां तक जाने के लिए नियम क्या होता है, n³ - 3 × n। क्लियर। अगर मान लीजिए अगले ने इस प्रकार से दे दे कि x + 1/x बराबर n दे दे, और अगला आपसे पूछ ले x⁴ + 1/x⁴। क्या पूछ ले, x⁴ + 1/x⁴ के बारे में अगर चर्चा करे, तो ये मान ज्ञात करने के लिए अपने पास नियम क्या होता है, n का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2। क्या होता है भाई, n का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2। एक बार इनको नोट करना, मैं एक बार फिर से इनके बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि ये फिर से इसलिए बता रहे हैं कि जिन्होंने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो वो नोट कर ले,
क्योंकि मैं अब जो आपको बताने वाला हूं आगे मेथड, जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो डायरेक्टली ऑप्शन से करूंगा। मेरे को क्या दे रखा अगले ने उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी दे रखा हो, मैं केवल और केवल ये चीज चेक करूंगा कि पूछा क्या अगले ने और ऑप्शन क्या दे रखा है। केवल और केवल बिना पेन चलाए अपन आंसर निकालेंगे। तो एक बार इनको फिर से बता रहा हूं, तो थोड़ा सा आप इन पे देख लें, एक बार नोट कर लें इनको। कर लिया होगा भाई नोट। देखना आगे चलते हैं। अपन ने पावर 4 तक एक बार फिर से देखना, एक बार फिर से चर्चा करते हैं कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कोई भी नंबर दे दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान पूछा जाए, तो जो भी नंबर दिया जाता है उसका स्क्वायर करके -2 करना है। अब एक चीज मैं यहां से क्लियर करवा देता हूं भाई, अगर इस प्रकार से इक्वेशन में ये किसी भी रूप में तोड़ के दे सकता है, अगला किसी भी रूप में दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप केवल और केवल एक चीज चेक करेंगे कि पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां पर जो भी रूप दिया हुआ उसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अपन क्या करेंगे कि जिससे के बारे में पूछ रहा है ऑप्शन में वो चीज देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एन स्क्वायर -2 को फॉलो कर रहा है डायरेक्टली। और कुछ नहीं चीज चेक करेंगे अपन, डायरेक्ट क्या चेक करेंगे कि ऑप्शन चेक करेंगे, और ऑप्शन में ये चीज चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एन स्क्वायर -2 को फॉलो कर रहा है। बस वही उसका आंसर होगा। क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा कोई मतलब नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल करवा के बताता हूं, इसके ऊपर देखना बोर्ड की तरफ सारे। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया था एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर 1/3 हो, तो अगले ने पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। क्या दे रखा है भाई, एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 बराबर 1/3। ऑप्शन में देता हूं आप लोग बताएंगे ऑप्शन। 14, 23, 34, 14 नहीं, 22, 23, 26, डी ऑप्शन दे दिया 21। बताएं कौन सा होगा इसका आंसर। दिखाए तो साफ दे रहा होगा भाई, क्लियर। जो भी चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बता देना भाई, फिर से बता देंगे उन क्वेश्चनों को। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन से करना है अपन को। कर दिया होगा भाई देखो अब एक चीज मैं बताता हूँ, ये अपन को दे रखा है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। अपन डायरेक्टली क्या करेंगे, पूछा क्या है। और अभी जस्ट पहले मैंने आपसे एक चर्चा की थी कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कोई नंबर दिया जाए और इस रूप का मान पूछा जाए, तो उसके लिए फॉर्मेट क्या होता है, एन स्क्वायर -2। अब इनमें देखो ये किसके आसपास है, सभी ऑप्शन 25 के आसपास, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। ये हो रहा है कि अब 25 में से 2 कम नहीं हो रहा, ये 25 प्लस 1 नहीं हो रहा, ये 25 -4 ये नहीं हो रहा, आंसर आ गया। ये था अपना ऑप्शन मेथड, बिना पेन चलाए
क्लियर, समझ में आया थोड़ा बहुत कि किस तरीके से किया? अब आप कहोगे सर कैसे माने कि ये 23 आंसर है? तो भाई इसको बेसिक से करके बता देते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने अभी आपको कहा था कि अलजेब्रा के अंदर एक बार फिर से मैं बताऊंगा, उन बेसिकों को आप कर जाकर फिर देखेंगे। जैसे अपनी क्लास कंप्लीट हो जाए उसके पश्चात कम से कम 30-40 मिनट आप घर पे या रूम पे जहां भी रहते हैं एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे इनके ऊपर। प्रैक्टिस करने पर क्या हो जाएगा, आपका बेसिक स्ट्रोंग हो जाएगा। तो उससे पश्चात अपन इन चीजों को ध्यान में नहीं देंगे, केवल और केवल जो पूछा है उसको देखेंगे और डायरेक्टली आंसर बताएंगे कि भाई आंसर ये होगा, बिना पेन चलाए। सबको पता चल रहा है कि भाई ये सारे के सारे ऑप्शन 25 के आसपास हैं। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। और 25 के आसपास है तो 5 का स्क्वायर -2 मतलब 23 डायरेक्ट दिखाई दे रहा है अपन को, तो कि भाई यही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो आंसर है इसका। ठीक है कि नहीं? तो देखो अपन ने, ये तो था अपना एग्जाम मेथड कि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से करना है, और इन पे जो प्रैक्टिस करेगा। और एक चीज आपको क्लियर कर दें, एसएससी, रेलवे या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एग्जाम के अंदर वो ही बंदा क्वालिफाई कर पाता है जो बहुत कम समय में आंसर निकाल पाता है। क्योंकि एडवांस मैथ जो भी एग्जाम होती है उसमें 2 रेशियो होते हैं भाई, 40-60। 40% रेशियो केवल और केवल अर्थमेटिक के लिए होता है। अर्थमेटिक मतलब अंगणित। और 60% क्वेश्चन जो आते हैं वो किसके आते हैं? एडवांस मैथ के। और मैक्सिमम स्टूडेंटों की क्या होती है? एडवांस मैथ कमजोर होती है। कमजोर होने को कुछ नहीं होता है, लेकिन वो तो खुद करके बैठ जाते हैं, भाई मेरे को तो ये आता नहीं कि x+1/x। बोले गुरुजी यह चीज आती है ना, मैं आर्ट्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर क्यों लेता, मैथ ही लेता। बोले हैं 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में मैथ वाला मास्टर कूटता है, बहुत मन तो बहुत गंदा, XYZ अल्फा बीटा गामा ये तो गुनिया मन। तो देखना सर, अपन इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से, मैंने कहा ना कि इसमें कोई ज्यादा आपको विचार विमर्श नहीं करना है, केवल और केवल इस फॉर्मेट पे देखना था। अब मैं इसका बेसिक सेकंड मेथड जो आपके पास 23 आएगा कि नहीं आएगा वो चीज चेक करते हैं, है कि नहीं? तो देखो कैसे करेंगे उसको। आज से अपनी जितनी भी क्लासें होंगी एडवांस मैथ की, ऑप्शन प्लस बेसिक दोनों को साथ लेके चलूंगा। तो क्लास को कोई भी मिस ना करें, कंटिन्यू ज्वाइन रखें, है कि नहीं? वीडियो को भी स्किप करने की आवश्यकता नहीं। जिनको ये चीजें पता है वो थोड़ी स्पीड बढ़ा लेंगे भाई, ठीक है? और जिनकी मैथ कमजोर है वो यूट्यूब पे से फिर से चेक कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं इस वीडियो को। देखना क्वेश्चन क्या था अपना, फिर से लिख रहा हूं भाई, x/x² माइनस का 2x प्लस 1 बराबर 1/3 फाइंड आउट करना था अपन को। x² प्लस 1/x²। ऐसे कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं, थोड़ी बहुत इंग्लिश मेरे को भी आती है। फाइंड आउट मतलब ज्ञात करना है, ठीक है ना? ज्यादा तो नहीं आती, खैर क्यों नहीं आती? क्योंकि अपनी इंग्लिश की बीच बनती नहीं है, अपनी केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट से बनती है, और वो किससे बनती है? मैथ से बनती है भाई। आपको पता है जिसको ये मैथ आने लग जाए उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है, जिसको नहीं आती उसके साथ क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म मेरी, ए का मतलब आत्मा, टी का मतलब तुझे, एच का मतलब हमेशा, एस का मतलब सताएगी। जिनको मैथ नहीं आती उनके लिए तो ये होगा, और जिनको मैथ आने लग जाएगी, मेरी आत्मा तुझे हमेशा साथ देगी। अब देख लो आप कौन से में रहना चाहोगे, सताने वाले में या साथ देने वाले में? साथ देने वाले में बेस्ट रहता है मेरे अकॉर्डिंग तो शायद। और बाकी आप जानो, इंग्लिश को अपन इतनी ज्यादा नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती है, ज्यादा नहीं बस। और अपन को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि इंग्लिश नहीं आती। आप भी ध्यान रखना, आप भी किसी को बताना मत। अगर ऐसा लगे कि इंग्लिश नहीं आती है तो मोबाइल की रिंगटोन इंग्लिश में रख लो, बस में भी कंफ्यूजन हो जाएंगे लोग, इंग्लिश में रिंगटोन मतलब आती इंग्लिश। देखना भाई, x/x² माइनस का 2x प्लस 1, मैं इसको उल्टा कर दूं। उल्टा करूंगा तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? x²। एक मिनट थोड़ा सा मोटा लिख देते हैं क्योंकि किसी को दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखो
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/x बराबर 3। x का भाग दे दो, यहां पर x का भाग देंगे तो ये x माइनस 2 प्लस 1/x बराबर 3। ये 2 इधर आएगा प्लस का, तो ये अपने पास क्या हो गया, x प्लस 1/x बराबर 3 प्लस 2 5। देखिए यहां से यहां तक जाने के लिए नियम क्या था, n स्क्वायर माइनस 2, n का मान कितना आ गया 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 बराबर 23। ये निकाला था ना अपन ने ऑप्शन से, अरे भाई ये निकाला था ऑप्शन से है। तो बहुत ही आसान, इतना नहीं करना है एग्जाम के अंदर, अपना इतना करने लगेंगे तो अभी अपने क्वेश्चन रह जाते हैं एग्जाम के अंदर। क्या होता है कि कुछ लड़कों से तो क्वेश्चन अटेंड ही नहीं हो पाते, उसके पीछे रीजन ही है कि वो लंबा लॉन्ग मेथड अपनाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आप एक बार इसको नोट करें, फिर उसके पश्चात और भी आपको थ्योरम बताता हूं। चलिए होगा भाई, करो करो नोट करो, देखो। कर लिया, ठीक है, देखो भाई। अपन ने x की पावर 4 तक देख लिया था, अब पावर अपन 5 तक देखेंगे। x प्लस 1/x बराबर n दे दिया जाए और अगला आपसे पूछे हो तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या होता है भाई नियम, n स्क्वायर माइनस 2 n की पावर 3 माइनस 3n माइनस n। देखो एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ऐसा लेऊंगा यहाँ से जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी आया, रेलवे डी ग्रुप में भी आया, एसएससी में भी आया, एमटीएस में भी आया, सीएचएसएल में भी आया, और भी एग्जामों में पूछा जा चुका है यहाँ से क्वेश्चन जो आया है। ठीक है, पहले आप इसको समझने की कोशिश करना। मैंने कहा कि x प्लस 1/x बराबर n है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान चाहिए भाई अपन को। तो मैंने क्या कहा, n स्क्वायर माइनस 2, क्या कहा भाई, n स्क्वायर माइनस 2 गुणा में n की पावर 3 माइनस 3 गुणा n। इन दोनों से जो मान प्राप्त होगा उनको गुणा करके ये नंबर इसमें से माइनस करना। ऐसा क्यों किया ये थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं भाई। देखो क्यों किया ऐसा, मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस x प्लस 1/x। और अभी अभी मैंने आपसे एक बात शेयर की थी भाई कि अगर ये दे रखा हो x प्लस 1/x बराबर कोई भी नंबर दे दिया जाए, संख्या दे दी गई, मान लीजिए n दे दिया, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान अपन से पूछ लिया जाए, तो ज्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्टली बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि n स्क्वायर माइनस 2 होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह भी चर्चा की थी कि
x प्लस 1/x बराबर कोई भी नंबर दे दिया जाए, मतलब संख्या दे दी जाए, यहां पर दे रखा है n, और x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान अपन को चाहिए। भाई किसका मान चाहिए? x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। और वो मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था भाई, कि जो भी नंबर दिया उसकी पावर 3 करेंगे, -3 गुणा नंबर करेंगे। क्लियर? तो मैं यहां पर लिखता हूं, देखना, n की पावर 3 -3n, ये यहां पर ये माइनस लगा दिया अपन ने, माइनस x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का मान कितना दे रखा है? n, ये लो n, ये तो बताया मैंने यहां पर, ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे इस पे, ठीक है? नोट करो इसको अच्छे से। अब आपको किसी को अगर ये चाहिए कि भाई सर आप इसको सोल्व करके ये बनाकर बताएं, तो भी बनाकर बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लो। कर लिया होगा ना? क्वेश्चन करवा दें 2-3 इस पे अच्छे अच्छे, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप भी करेंगे मैं भी करूंगा। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा पहले, फिर आप करके दिखाएंगे मेरे को, कमेंट में बताएंगे दिखाने का मतलब, ये मैं देखना है कि नहीं, कमेंट में बता देना। कई बार नहीं होता है कि मैं कहता नहीं कि क्लासरूम के अंदर भी कोई गलती हो जाए ना, सॉरी नहीं बुलाया मारो राम निकल गो, ठीक है? तो एक क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में रेलवे डी ग्रुप में भी आया है, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में भी आया है, बहुत बार एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि x प्लस 1/x बराबर 3 हो, और अगला आपसे पूछ ले x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है भाई, अब कैसा भी दिखाई दे समझ जाना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है ना, कि x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान चाहिए। मैं ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, आगे वाला क्वेश्चन आप करेंगे, सेम ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा आगे भी, डिटो सेम ऐसा ही। मैंने क्या कहा था कि अगर ये पूछा जाए ये, तो अपने पास प्रॉपर्टी क्या होती है? एन स्क्वायर -2, एन की पावर 3 -3n -n, ये होती है प्रॉपर्टी, कि भाई यही होती है प्रॉपर्टी कि x प्लस 1/x बराबर संख्या दे दी जाए, और एक्स स्क्वायर सॉरी x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान पूछ लिया जाए, तो अपने पास प्रॉपर्टी क्या होती है? ये मान ज्ञात करने के लिए एन स्क्वायर -2, कोष्टक के अंदर n की पावर 3 -3n -n, n का मान कितना दे रखा है? 3, 3 की पावर 2 -2, यहां लिखेंगे अपने पास 3 की पावर 3, थोड़ा सा एक बार इधर बता देते हैं, एन स्क्वायर -2, एन का मान 3, 3 का स्क्वायर 9 -2 7। क्लियर भाई? एक्स ये मान ज्ञात करना है, एन स्क्वायर -2, एन का मान 3, 3 का स्क्वायर 9 था, 9 में से 2 गया 7, ये 7 आ गया, ये लो। अपन को अब ये चाहिए एन की पावर 3 -3n, एन का मान 3, 3 की पावर 3 -3 गुना 3, ये हो गया 27 -9 18, ये गुणा में आ गया 18। एन, एन का मान कितना दे रखा है? 3। 18 को अपन 7 से मल्टीप्लाई करें,
तो कितना प्राप्त होगा? 126 माइनस 3 बराबर 123। ये आंसर आ गया। काफी बार एग्जाम में आ चुका है ये, नोट करना भाई। समझ में तो आ गया होगा, एक बार फिर से बता दूंगा मैं, इसको नोट करो एक बार। कर लिया होगा। एक बार फिर से देखना कि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान चाहिए। अगर ये दे रखा है अपन को, सॉरी ये दे रखा है अपन को, और ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एन स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक एन की पावर 3 माइनस 3n माइनस एन। एन का मान यहां पर कितना दे रखा है भाई आपके पास? कितना दे रखा है? 3। ये लिख दिया अपने पास एन स्क्वायर माइनस 2। एन का मान 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। ये 7 यहां पर रख दिया। फिर अपन ये मान ज्ञात करेंगे, एन की पावर 3 माइनस 3n। एन का मान कितना दे रखा है? 3। ये 3 की पावर 3 माइनस 3 गुना एन। 3 की पावर 3 का मान कितना होता है? 27 माइनस 9 बराबर 18। ये 18 यहाँ लिख दिया। 18 को 7 से गुना किया 126। यहाँ पर एन दे रखा है, एन का मान 3, 3 ये करेंगे बराबर 123। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। सेम ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, कमेंट करके बताएंगे बहुत जल्द, है कि नहीं? देखना भाई, एक एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूं। x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा? आप करके बताएंगे ये क्वेश्चन। सेम पहले वाले की तरह है। कर लिया होगा भाई। देखो अपने को क्या दे रखा है कि x प्लस 1/x बराबर 4 दे रखा है, और x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान ज्ञात करना है। अगर ये देकर ये पूछा जाए, तो अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ये ज्ञात करने के लिए एन स्क्वायर माइनस 2 एन की पावर 3 माइनस 3n माइनस एन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एन का मान कितना दे रखा है भाई? 4 दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर। एन स्क्वायर माइनस 2 ज्ञात करने के लिए 4 का स्क्वायर माइनस 2। 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 16। 16 में से 2 गया तो 14। ये इसका मान आ गया 14। सेम अब इसका मान ज्ञात करेंगे, तो इसका प्रॉपर्टी क्या है? एन की पावर 3 माइनस 3n। एन का मान 4 दे रखा है, 4 की पावर 3 माइनस 3 गुना 4। 4 की पावर 3 का मान कितना होता है? 64। 64 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा भाई? 52 माइनस एन का मान 4। 52 को 14 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 728 माइनस 4 बराबर कितना आएगा? 724। ये इसका क्या हो गया? एग्जैक्ट आंसर। जिनके आंसर आया वो कमेंट करके बताएंगे मेरे को, और जिनके आंसर नहीं आया वो नोट करें इसको। चलिए होगा भाई।
एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ऐसा कैसा। उसके पश्चात जो आगे की प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ऐसा कैसा। x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x की पावर 3, सॉरी x की पावर 3 नहीं, x की पावर 5, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा। करें भाई, जिनके आंसर आ जाए वो कमेंट करके बता देंगे। अभी ऐसे 2 क्वेश्चन करवा दिए बिना पेन चलाए, करें। चलिए देखो भाई, अपन को x प्लस 1/x बराबर 5 दे रखा है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान चाहिए। तो ये मान ज्ञात करने के लिए मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी, n स्क्वायर माइनस 2, n की पावर 3 माइनस 3n माइनस n। भाई ये बताया था कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान ज्ञात करना हो तो अपन एक तो ये प्रॉपर्टी ज्ञात करेंगे, ये करेंगे, इन दोनों को गुणा करके उसमें से संख्या घटा देंगे जो नंबर दिया गया। नंबर कितना दे रखा है भाई, 5 दे रखा है। पहले ये ज्ञात करेंगे n स्क्वायर माइनस 2, n का मान 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 बराबर 23। ये आ गया इसका मान 23। अपन अब इसका मान ज्ञात करेंगे, n की पावर 3 माइनस 3n, n का मान 5, 5 की पावर 3 माइनस 3 गुना 5, 5 की पावर 3 का मान कितना होता है भाई 125 माइनस 15, ये हो गया। इनको घटाएंगे तो 110 माइनस n, n का मान कितना दे रखा है भाई 5 दे रखा है, यहाँ पर लिख देंगे 5। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 25 30 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा 25 25। क्लियर। जिनके आंसर नहीं आया वो नोट कर लें और जिनके आंसर आगे देखें। जिनके आंसर आ गया भाई या जिनके आंसर नहीं आया वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आज अपन इतना ही देखेंगे और बाकी नेक्स्ट आगे कल क्लास में देखेंगे। और एक चीज और बता दें, इसके आगे जो चीजें हैं वो एसएससी और रेलवे के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी कि अपन को जो वैल्यू दे रखी है उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली अपन ये देखेंगे और ऑप्शन दे के आंसर बताएंगे। तो कल की जो क्लास होगी उसके अंदर मैं सबसे ज्यादा इन चीज पे फोकस करूंगा भाई, ऑप्शन दे के आंसर बताने पर। तो कल की क्लास कोई भी मिस ना करें, ठीक है। जय हिंद।